आज़म इमरान खान आज 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की जाएंगे और वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर ख़ज़ाना भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को दौरे की दावत दी थी, जबकि वज़ीर आज़म तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान बिजनेस फोरम समेत सरमायाकारों से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म दो तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत करेंगे। इस्लामाबाद से खबर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की जाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर ख़ज़ाना भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे, जबकि तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को दौरे की दावत दी थी और अब वज़ीर आज़म तुर्की रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात भी करेंगे। अहम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान बिजनेस फोरम समेत सरमायाकारों से भी वहां पर मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म दो तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ अहम अमूर पर बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की रवाना हो रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर ख़ज़ाना भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को दौरे की दावत दी थी, जिसको कबूल किया गया था इमरान खान की जानिब से। और आगे बढ़ते हुए हम खबर शामिल करेंगे। वफाकी वज़रा का वफ्द इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया वफ्द ने, और वज़रा में फवाद चौधरी, मोहम्मद मियां सोमरू और शहरियार आफरीदी शामिल थे। वज़रा ने एयरपोर्ट पर अफरादी क़ुव्वत की कमी की तफसीलात मांग ली हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि कोशिश है मुसाफिरों को मोबाइल रजिस्टर कराने के लिए इंतजार न करना पड़े। वज़ीर सेहत बोले, एयरपोर्ट पर बनाया जाने वाला ट्रामा सेंटर 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। अस्पताल का इंतजाम वजारत सेहत को दिया जाना चाहिए। वज़ीर सेहत आमिर महमूद कयानी की जानिब से कहा गया। शहरियार आफरीदी बोले कि ऐसे स्कैनर लगाएंगे जो गैर मुल्कियों को उनकी जबान में खुशामदीद कहेंगे। वफाकी वज़रा के वफ्द का इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। वज़रा में फवाद चौधरी, मियां मोहम्मद सोमरू और शहरियार आफरीदी शामिल थे। वज़रा ने एयरपोर्ट पर अफरादी क़ुव्वत की कमी की तफसीलात मांग ली हैं और फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि कोशिश है मुसाफिरों को मोबाइल रजिस्टर कराने के लिए इंतजार न करना पड़े, इस मुताल्लिक काम किया जाएगा। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि अस्पताल का इंतजाम वजारत सेहत को दिया जाना चाहिए। एयरपोर्ट पर बनाया जाने वाला ट्रॉमा सेंटर 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। DGISPR के हवाले से हम खबर शामिल करेंगे, जिनकी जानिब से कहा गया है कि जंग की धमकियां मसाइल का हल नहीं है, वक्त आया तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जमहूरियत चलेगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। DGISPR की जानिब से कहा गया, अस्करी क़यादत जमहूरी इस्तेहकाम की ख्वाहिशमंद है। फौज कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो कौम को तरक्की के रास्ते से हटा दे। मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि आर्मी जैसा एहतसाब का निजाम दीगर इदारों में आधा भी आ जाए तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। दुश्मन का एक ड्रोन तक हमारी हदूद में नहीं आ सकता। DGISPR की जानिब से कहा गया कि मुज़ाकरात से राह फरार हमेशा भारत ने किया है। भारत का सर्जिकल स्ट्राइक का दावा उनके अपने लोग ही नहीं मानते हैं। आसिफ गफूर की जानिब से यह भी कहा गया कि मोदी ने अपने लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत नहीं दिया। जंग की धमकियों से मसाइल हल नहीं होते हैं। इस वक्त मीडिया पाकिस्तान का मजबूत सतून है। DGISPR की जानिब से कहा गया कि भारत में इलेक्शन पाकिस्तान मुखालिफ बयानात पर लड़े जाते हैं। हमसाया ममालिक की सूरत हाल पाकिस्तान पर असर अंदाज होती है, यह भी कहा गया। मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से जंग की धमकियां मसाइल का हल नहीं है, वक्त आया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। जमहूरियत चलेगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अस्करी क़यादत जमहूरी इस्तेहकाम की ख्वाहिशमंद है। DGISPR ने कहा कि फौज का कोई ऐसा काम नहीं है जो कौम को तरक्की के रास्ते से हटा दे। उन्होंने कहा कि आर्मी जैसा एहतसाब का निजाम दीगर इदारों में आधा भी आ जाए तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। दुश्मन का एक ड्रोन तक हमारी हदूद में नहीं आ सकता। मुज़ाकरात से राह फरार हमेशा भारत ने इख्तियार किया। यह भी कहा गया मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से कि भारत का सर्जिकल स्ट्राइक का दावा उनके अपने लोग ही नहीं मानते हैं। DGISPR ने कहा कि मोदी ने अपने लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत नहीं दिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम खबर शामिल करेंगे जहां पर एहतजाज किया जा रहा है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जजेस रोटेशन मामले पर हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। जजेस रोटेशन कमेटी की सिफारिशात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हाई कोर्ट बार की जानिब से यह कहा गया, जबकि हाई कोर्ट बार आज मुकम्मल हड़ताल करेगी। सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार ने कहा वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे। सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से यह कहा गया। इस्लामाबाद से खबर है, हाई कोर्ट बार का जजेस रोटेशन मामले पर हड़ताल का ऐलान। जजेस रोटेशन कमेटी की सिफारिशात पर तहफ़्फ़ुज़ात है। हाईकोर्ट बार की जानिब से कहा गया, जबकि हाईकोर्ट बार आज मुकम्मल हड़ताल करेगी। सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार ने कहा वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे। सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से यह बात बोली गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का जजेस रोटेशन मामले पर हड़ताल का ऐलान और जजेस रोटेशन कमेटी की सिफारिशात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये कहा गया हाईकोर्ट बार की जानिब से। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट बार आज मुकम्मल हड़ताल करेगी। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। में मुलाकातों का दिन है। आपको बताएं कि नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए अहम रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ से मुलाकात का वक्त सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक का है। आज के दिन में वो मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे और साथ ही साथ इस बात का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो अपने फैमिली मेंबर से भी, अपने अहले खाना से भी मुलाकात करेंगे। ये भी आपको बताते चलें कि आज सिर्फ मुलाकात की इजाजत उन लोगों को दी जाएगी जिनकी इजाजत नवाज शरीफ देंगे, जिनसे वो खुद मिलना चाहेंगे। नवाज शरीफ के लिए आज कोट लखपत जेल में मुलाकातों का दिन है। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए अहम रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। जिन रहनुमाओं को अलाउ किया जाएगा नवाज शरीफ की जानिब से कि फलां फलां रहनुमा से मुलाकात करनी है, तो सिर्फ उनको ही मुलाकात की इजाजत दी जाएगी। दूसरे रहनुमाओं को या दूसरे लोगों को मुलाकात की इजाजत नवाज शरीफ की जानिब से नहीं दी जाएगी, उनको नहीं मिलाया जाएगा। जेल हुकाम की जानिब से ये बताया गया है। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। नुमाइंदा कैपिटल टीवी हसनैन शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसनैन, बताइएगा कौन कौन से अहम रहनुमा हैं जो आज कोट लखपत जेल पहुंचे नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए? बिल्कुल जी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की आज दूसरी जुमेरात जो है वो है। जुमेरात का रोज जो है वो मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो नवाज शरीफ से अहम सियासी रहनुमा जो है वो मुलाकात करेंगे। इस हवाले से कोट लखपत जेल के बाहर जो है कई अहम रहनुमा जो है वो पहुंच जाएंगे। इस हवाले से सुप्रीटेंडेंट कोट लखपत जेल का कहना है मुलाकातियों की मुलाकात जो है शनाख्ती कार्ड पर अंदराज होगी। उन्हीं मुलाकातियों को जो है अंदर आने दिया जाएगा, जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वकला बरादरी की कसीर तादाद जो है आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल लाहौर में जो है वो मुलाकात करेगी। जी हसनैन शाह, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नवाज शरीफ के लिए आज कोट लखपत जेल में मुलाकातों का दिन है। जुमेरात का दिन मुकर्रर किया गया है मुलाकातों के लिए और आज जुमेरात है, आज दूसरी जुमेरात है। आज भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। अहम खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आपको बताएं कि नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर एतराजात दूर हो गए हैं और साबिक वज़ीर आज़म की कानूनी टीम ने दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा जमा करा दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नवाज शरीफ की नामुकम्मल दरख्वास्त गुज़िश्ता रोज वापस कर दी थी। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर एतराजात लगाए गए थे रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से, और उन एतराजात को दूर कर दिया गया है और ये दरख्वास्त अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। साबिक वज़ीर आज़म की कानूनी टीम ने दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा जमा करा दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नवाज शरीफ की नामुकम्मल दरख्वास्त गुज़िश्ता रोज वापस कर दी थी और आज इस दरख्वास्त की गलतियां दूर करके इनके ऊपर जो एतराज़ात लगाए गए थे रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से, उनको दूर करके इस दरख्वास्त को दोबारा जमा करवा दिया गया है। अपील की गई थी इस दरख्वास्त में कि जब तक अपील की जाती है तब तक सजा मुअत्तल की जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा के हवाले से। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। नुमाइंदा कैपिटल टीवी अमरीन अली हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीन, बिलाखिर दरख्वास्त जमा करवा दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के हवाले से।
जी बिल्कुल, दरख्वास्त तो गुज़िश्ता रोज़ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ चुकी थी, लेकिन वक्त की कमी के बायस उस पर एतराज़ात दूर न किए जा सके और वो प्रॉपर दायर न की जा सकी। लेकिन अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर कर लिए गए हैं, जबकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की कानूनी टीम ने दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा से जमा करा दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नवाज शरीफ की नामुकम्मल दरख्वास्त गुज़िश्ता रोज़ वक्त की कमी के बायस जो है वो वापस कर दी थी और मुमकिन है कि आज ही इसको समाअत के लिए मुकर्रर भी कर लिया जाए। जी मुमकिन है आज इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया जाए। अमरीन अली अपडेट कर रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं, दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के हवाले से हम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ के कमर दर्द की शिद्दत में इजाफा हुआ है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने डॉक्टरों की हिदायत पर तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी हैं। डॉक्टर्स की जानिब से शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम की सख्त हिदायत की गई है। गुज़श्ता रोज़ भी डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ के कमर और गर्दन के मोहरों का मुआयना और फिजियोथेरापी भी की थी। शहबाज शरीफ ने कानून और इंसाफ से मुताल्लिक़ कमेटी के इजलास में शिरकत करना थी। शहबाज शरीफ की तबीयत की नासाजी की वजह से कमेटी के इजलास में शिरकत से माजरत भी कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के कमर दर्द की शिद्दत में इजाफा हुआ है। ज़राए बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने डॉक्टरों की हिदायत पर तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी गई हैं। डॉक्टरों की जानिब से उनको ये हिदायत की गई है कि वो मुकम्मल आराम करें, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी हैं। शहबाज शरीफ की तबीयत की नासाजी की वजह से कमेटी के इजलास में शिरकत से भी माजरत की गई है। डॉक्टर की जानिब से शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम की सख्त हिदायत की गई थी। गुज़श्ता रोज़ भी डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ के कमर और गर्दन के मोहरों का मुआयना और फिजियोथेरापी भी की थी। अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की सेनेटर सादिया अब्बासी का दोहरी शहरियत पर नाअहल होने का मामला, झगड़ा ही यही है कि दोहरी शहरियत वाला इलेक्शन नहीं लड़ सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से आज ये रिमार्क्स दिए गए। सादिया अब्बासी के वकील की जानिब से कहा गया कि सादिया अब्बासी का अमरीकी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट भी मौजूद है। वकील ने इस अदा की कि इलेक्शन कमीशन सादिया अब्बासी को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन वापस ले। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया। वकील सादिया अब्बासी ने कहा कि इस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला नहीं आया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या तफसीली फैसला देती है। सादिया अब्बासी को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दोहरी शहरियत पर नाअहल किया गया। सादिया अब्बासी के वकील ने कहा, जबकि वकील की जानिब से यह भी कहा गया कि सादिया अब्बासी पंजाब से खवातीन की मखसूस नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने 25 अक्टूबर को सादिया अब्बासी को डी नोटिफाई किया था। इस्लामाबाद से हम खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर है कि मातहत अदलिया के क़वाइद से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई और इस मुताल्लिक़ आपको ये बताएं कि मातहत अदलिया के जजेस की रोटेशन पॉलिसी पर हुकूमती मौक़िफ़ क्या है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रोटेशन पॉलिसी के लिए तरामीम का मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत के मुताबिक सुकम दूर करने के लिए तरमीम की जरूरत है। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने कहा कि हुकूमत ने हमारे साथ मुशावरत ही नहीं की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने जो मुसव्वदा तैयार किया है वो पार्लियामेंट में पेश करे। मातहत अदलिया के जजेस की रोटेशन पॉलिसी नहीं है। जस्टिस एजाजुल अहसन बोले कि रोटेशन पॉलिसी पर सर्विस स्ट्रक्चर्स के मसाइल भी होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह इशू इतना आसान नहीं बल्कि ये पेचीदा मामला है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट की रजामंदी भी इस मामले में जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मातहत अदलिया के क़वाइद से मुताल्लिक़ केस की समाअत, इसी हवाले से अपडेट्स हासिल करेंगे। नुमाइंदा कैपिटल टीवी अमरीन अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमरीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जजेस रोटेशन केस के हवाले से समाअत हुई, जबकि आज हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। तो चूंकि गुज़िश्ता कई रोज से बार ने भी जजेस रोटेशन के मामले पर हड़ताल का ऐलान किया था। आज सेक्रेटरी बार ने कहा कि जब तक जजेस रोटेशन का मामला हल नहीं होता ये हड़ताल जारी रखी जाएगी। जबकि उनका ये भी कहना था कि जजेस रोटेशन कमेटी की सिफारिशात पर हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हाई कोर्ट बार आज मुकम्मल हड़ताल करेगी, जबकि हम चाहते हैं कि वकला भी आज अदालतों में पेश ना हों। जी, हाईकोर्ट बार की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया है। अमरीन अली अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मातहत अदलिया के क़वाइद से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई। मातहत अदलिया के जजेस की रोटेशन पॉलिसी पर हुकूमती मौक़िफ़ जाना गया चीफ जस्टिस की जानिब से।
पेशावर से खबर शामिल करेंगे। पीपीपी रहनुमा अरबाब आलमगीर और आसिमा आलमगीर की अदालत में पेशी हुई। अरबाब आलमगीर और आसिमा आलमगीर ने नैब रेफरेंस की कॉपी हासिल कर ली। एहतसाब अदालत ने मियां बीवी को 10 जनवरी को दोबारा तलब कर लिया। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, आसिमा आलमगीर की जानिब से कहा गया। आसिमा आलमगीर ने कहा कि इमरान खान ने अपनी बहन को छोड़ा और हमारा नाम ECL में डाल दिया है। सहाफी ने सवाल किया कि क्या आपकी बैरून मुल्क जायदाद है? अरबाब आलमगीर ने जवाब दिया कि ढूंढ लाओ मेरी जायदाद, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पेशावर में पीपीपी रहनुमा अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर की अदालत में पेशी हुई। अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर ने नैब रेफरेंस की कॉपी हासिल कर ली है। एहतसाब अदालत ने मियां बीवी को 10 जनवरी को दोबारा तलब कर लिया है। इस मुताल्लिक आपको यह भी बताएं कि